निर्मल सिंह ने शादी कर दिया। क्या सोच रहे हैं आप? सोचने की वक्त अब खत्म हो गई। मैं तो यही सोच रहा हूँ रानी कि तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे दे रानी। मैंने सुरमलपुर जाकर के भाभी सोना की डोला वापस लौटा करके ले आएंगे ताकि राज मोहब्बा का इज्जत बच जाएगा। मैं अकेले नहीं जाने के लिए दूंगी। अब अकेले जाकर के वहाँ क्या कीजिएगा? ना आपके पास लगी तलवार है, ना आपके पास सेना है। दुश्मन बहुत सियाना होता है, वो 24 घंटा तैयारी में होता होगा। शादी का दौर और टाइम बच गया है। जिस किला से मुझे जरूरत नहीं उस किला में फिर जाना भी जरूरी नहीं है। इससे तो बेहतर है किसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके मर जाएंगे। ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी। क्या करूंगी बच करके? ठीक है रानी। जो गोतनी बेटी के समान मान रही थी उसी गोतनी के हाथ से बड़े मालिक ने मेरे बदन पर से कपड़ा खींचवा दिया। क्या बाकी रहा है? ठीक है रानी, तुम्हारी कहने का मकसद यही है ना रानी कि जंगल में आग लगा करके मर जाएंगे ताकि कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान न संसार में जिंदा रहेंगे, ना कोई किसी का ताना सुनेंगे। ना हम लोग जिंदा रहेंगे, ना किसी की आवाज, ना किसी की उलान, ना किसी की वातावरण सुनेंगे। ठीक है रानी, तो तुम्हारी कहने से मैं जंगल में आग लगा रहा हूँ रानी। सावधान हो जाओ उस अग्नि में जलने के लिए, मरने के लिए। आ गया है देख, मैंने तुम्हारी कहने से जंगल में आग लगा दिया रानी। सिर्फ जितना जल्द हो रानी उस अग्नि में जलने के लिए तैयार हो जाना।
रहे आगिया में यागिया झैलई रानी पापी देखिए जा हमें या भागल पापी ने जललऊ यागिया में यागियाबू झैलई रानी जंगल में ये जा हमें या भागल पापी ने जललऊ यागिया भगवान के मंजूर नहीं रहा मौत भगवान के मंजूर नहीं रही हमारे मौतावा रानी जंगल में तो आग लगा दिया और जैसे उस अग्नि में जलने के लिए कूद पड़े देख न जाने आग पापी सबको देख करके रानी बुझा गया। आग बुझाया नहीं, उससे बताया गया। उस आग को कौन बुझाएगा रानी? आप नहीं देखे हैं? नहीं तो नजर उठा करके आप देखिए। एक तो हम लोगों को इतनी बड़ी कष्ट है जो दुख हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। ना जाने एक पागल कहां से आकर के आग को बता दिया। अपने अपने जीवन का सबको डर होता है, सबका अपना अपना जीवन प्यारा होते हैं। आज देखिए जब अंतिम क्षण आ गया, अंतिम घड़ी आ गई, ना जाने परमात्मा इस पागल को कहां से भेज दिए इस जंगल में। सैकड़ों बच्चा इनके ऊपर पत्थर फेंकता होगा फिर भी इसको कोई गम नहीं होगा। ऐसा कीजिए, बेचारा पागल है, इसका दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। कब वह किस चीज को हथियार बना लेगा कहना मुश्किल है। कभी रोता है, कभी हंसता है। क्या विपत्ति परमात्मा इसे दे दिए है। इस पागल को कुछ इस जंगल से कुछ दूर बाहर निकाल दीजिए। जब यह कुछ दूर चला जाएगा ना, फिर इस जंगल में आप आग लगा दीजिएगा, मर करके जल करके मर जाएंगे। ठीक है रानी, आप इनसे बच करके रहिएगा, क्योंकि पागल का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कब किस चीज को हथियार बना लेगा। उनके आगे में ईंट है, हो सकता है आपके सर भी वो फोड़ सकते हैं। ठीक है रानी, तुम मेरे लिए चिंता मत करो, तुम बैठो, हम इस पागल को जंगल से बाहर निकाल देते हैं, फिर दोबारा जंगल में आग लगा करके मर जाएंगे। ठीक है, मैं बैठती हूँ किसी पेड़ के नीचे। ठीक है रानी, बैठो। सब पागल है, सब पागल है, ये भी पागल है, वो भी पागल है, दुनिया पागल है। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। अरे पागल, एक तो किस्मत का मारा हुआ, हम लोग दर दर का ठोकर बन बन भटक रहा, और तुम
तुम कौन सा गलती किया कि तुम्हें भगवान ने इतना बड़ा सजा दंड दिया? जब मैंने जंगल में आग लगाया तो इसका मतलब है कि तूने आग को बुझाया है। काहे आग को बुझाया? क्यों बुझाया? हाँ तू बुझाया था। काहे बुझाया? उसको काहे आएगा किस चीज में? आग बुझाए। काहे बुझाया? सुनोगे? हाँ। किया दुख जल को पागल रे माता रे तोहार। साला कितनों कहेंगे तो ये बातें नहीं समझेगा। किया दुख जल को पागल रे बहन तो हारा। नहीं तो जलक माता जी दुख गल को पागल तिरिया रे तोहार। किया दुख गल को पागल रे सोरा रे समाज। नहीं दुख गल बोल बोल चलो समा नहीं तू गलत दुराबा हमरो पीरिया क्या करा भी रोग में पागल रोबे रे हमार जरा रे बेचार पागल रोबे जंगल में। आग में आया मरो चाहे जियो हमको उसके क्या मतलब है। कोई मरो दुनिया मरे चाहे लोगे मरे नहीं मरे हमको क्या मतलब है। और आग जो हम लेकिन आग बुझा दिया। हाँ आग बुझा दिया। आग बुझाए उसमें कारण है। कारण है? क्या कारण है? जब तुम्हें कोई माँ तकलीफ नहीं दिया, ना बहन तकलीफ दिया, ना तुम्हारे रानी तकलीफ दिया, ना सर समाज का तूने कोई गलती नहीं किया, तो फिर रोता है तुम किस लिए? तोरे साना मेरे जैसा इन्हीं एगो पागल चप भैया रहा तूनी। क्या मेरे जैसे तुम्हारे पास में भाई था? मर गया। तोरे भाई मोड़ जी तो तेरा बहन का मर क्या मरता मारा हुआ। क्या तुम्हारे भाई मर गया तो कोई देखने के लिए नहीं मरा है? जब तुम्हारा भाई नहीं मरा है तो तुम रोता है किस लिए? दुलारा वो पागल, मैं भी दो भाई था, समझ गया?
तुम भी था। आज कई वर्षों के बाद तूने आज भाई का याद दिला दिया। राई दुनिया तू भाई के पागल चोरा राजिया दुनिया में जा घारा से गाय दिल कर भैया हमारा कोरा रे चलाई भगलिए दुलारा क्या जाए के हनो बेदर्दी भैया रहो दुनिया। पागल समझ गया कि जो घटना मेरे साथ हुआ है शायद वही घटना तुम्हारे साथ है। तुम एक बात बता सकता है पागल तुम कहाँ रहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? पागल मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है, बेटा है। तुम मेरे बेटा को इस जंगल में खिलाएगा, हम तुम्हारे लिए बस्ती से नाना प्रकार का भोजन मांग करके लाएंगे, तुम्हारे लिए कपड़ा भी मांग करके लाएंगे। नाम पता बताएगा तब अपने पास तुमको रख लेंगे। हाँ बच्चा है। बोलो कहाँ घर है? नाम? हाँ नाम गाम बता दे। चल अपने झोपड़ी में तुम्हें ले जाता हूँ, अपने पास तुमको रखेंगे। घर मोरा कभी किसी को नहीं बोलना है। क्या बोलना नहीं है किसी को। मतलब तुम अपना नाम पता बताएगा तो हम किसी के पास जाकर के नहीं बोलेंगे? नहीं बोलना है। नहीं बोलेंगे। यहाँ तो 2 ही आदमी है ना। हाँ नहीं बोलेंगे। गांव के लोग इट्टा मारेगा, इतना पत्थर मारेगा। हाँ। किसको? हमको मारा था। अरे तुम तो पागल है तो तुमको ऐसे मारता होगा। हम थोड़ी पागल है कि हमको गांव का लोग मारेगा या बच्चा मारेगा। पागल को मारता है। पागल को मारता है। बोल कहाँ घर है तुम्हारा? मोहवा हो रहा घर मोरा ला गई दूरा नागर मोहबा
पागले ये वो पागले है क्या? हेलो हेलो करिया करिया पारा नाम भैया भैया चलना तो कथिला जयला पैमलम बबुरू तुलसी देखियो दूरा दासा भैया जंगल में जान कथिला जयला भैया जी तू जंगल में तोरे संग जइबो दुलारा हमार मनो नहीं लागैरा नगर मोहबा चखली कोरा गिरले देइला अम्मा तो खाली सा माजी के लिए मरलई तू समा सब कुछ भूलिया दुलारा चला चला दुलारा अरे मोहबा तन पर के बस्तर खींची भैया बनला तू शासन भैया नगर मोहबा में कहियो न मारबो बाबू रे आत्मा पिया कुल चला तोरो भैया जी का चल मेरे साथ। कहाँ जाएंगे राजमाबा? फिर राजमाबा जाएंगे बिजली का कोड़ा खाने के लिए। जिस रोज मेरे बदन से आपने कपड़ा खींच लिया, मेरे रानी के बदन से कपड़ा खींच लिया, मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चला दिया आप।
मैंने उसी वक्त समझ गया कि मेरे भाई आज से मर गया। तो मेरे साथ नहीं जाएगा? कहाँ है मेरा भाई? मेरा भाई नहीं है संसार में, मेरा भाई मर गया है। मैंने अपने माँ के कोख से अकेला पैदा लिया था, दोबारा दो भाई नहीं मिला। तो तुझे क्या निकल मालूम? सब कुछ तो ले लिया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या मेरा प्राण चाहिए आपको? और तुझे क्या मालूम है कि मैंने तुझे घर से निकालने के बाद राजमहल में सुख चैन के सांस लिया है? अरे मेरे दिल कोई पत्तल का है? तुम ऐसी बात करो, मैं तुम्हारे पीछे भी बरसों साल से बर्बाद हुआ पड़ा है, पागल बन के दुनिया में घूम फिर करके तुझे ढूंढने में लगा। जब तुमने घर से निकला तो मैं दारू खाना पीना शुरू कर दिया, ताकि मैं तुम्हारा गम दिल से निकला रहेगा, लेकिन नहीं निकला। यहाँ तक कि मैं दरबार में बेस्या को नचाना चालू कर दिया, ताकि मैं अपने भाई को दिल से गम हटा देंगे, लेकिन नहीं हटा। चल, मैंने तुझे राज देने से कब मना किया था कि तुझे राज नहीं मिलेगा? मैंने उस समय भी बोला था कि सारा राज तुम्हें लो, लेकिन तुम अपने भाई की बात नहीं रख करके, अपनी पत्नी की बात मना करके अपने भाई से जुदा हुआ ना। तू तो सारा परिवार एक साथ मिल करके टाइम पास कर रहा मेरे दिल से। चल, मैं अभी तुझे कहा सारा राज तुम ही ले ले, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे राज से मतलब नहीं। चल मेरे साथ। अगर तू राज लौट करके नहीं जाएगा तो तुझे क्या लगता है मैं लौट करके राज मामा जाऊंगा? चला नहीं। अरे नहीं जाएगा, मिलट जा, मुझे कोई मतलब। जा रहा हूँ किसी दरिया में डूब करके मर जाऊंगा मैं भी। ठीक है, मैं अपने आंखों के सामने मैं अपने भाई को आंख में आंसू देखना नहीं चाहता। ठीक है भाई साहब, आप 2 मिनट बैठिए। मैंने रानी को बुला करके पूछता हूँ राज महबल लौट करके जाएगी या नहीं जाएगी। अगर रानी राज महबल लौट करके नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं है, बेटा रानी को इसी जंगल में छोड़ देंगे। दोनों भाई कंधे में कंधे मिला करके यहाँ से लौट करके राज महबा जाएगी। रानी तो 101 आ जाएगी राज महबा में, बेटा तो लाखों जन्म लेगा, पैदा होगा, लेकिन एक माँ के कोख से 77 भाई फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा। मैंने रानी को बुला करके पूछता हूँ रानी क्या जवाब देती है।